नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, जबरदस्त क्वेश्चंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व करने में याद रखना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। आज के इस वीडियो में आपकी ये सारी बीमारी दूर कर देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं और इसे मैं चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको जब दिया गया है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 ऐसे करके 99, 100, 1 लाख तक चला जाए, डजेंट मैटर। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए, अंतर सिर्फ कितना होना चाहिए, 1। अब नहीं भी रहे तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या ट्रिक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब गुणा के रूप में दिए जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, ऐसे उठा लो पहली संख्या, ये हो गई 1/1, और यहां से उठा लो आखिरी संख्या, यानी हो गई 1/100। अब इन दोनों को हमेशा आपको माइनस करना। तो देखो 1/1 माइनस, मैंने लिख दिया 1/100 लिख दिया। अब पूरे का बटा में क्या चाहिए, इन दो संख्याओं का अंतर। देखिए, सभी का अंतर 1 है, तो यहां हम 1 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका ट्रिक। अब आप इसे सॉल्व करिए। तो देखिए, 100 इधर हो गया, इधर 1 हो गया, यानी कितना हो गया 99/100, और नीचे में जो 100 है 100 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 99/100। देखिए कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गया। आइए वही ट्रिक हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 × 1 = 3, 3 और 1, 3 में से 1 गए 2, 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 में से 1 गए 3/4। इसी तरह डॉट 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 हम कहां तक जाएंगे, यहां जाएंगे n एकम n, उसमें से 1 गया तो हो जाएगा n-1 पूरे का बटा n। तो देखो मेरे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन यहां पर आकर तैयार हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहां गुणा के रूप में नहीं था तो हम कटान का एरिया देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या कट रही है। एकदम सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान देना। अगर मैं चलिए आपको और समझाने के लिए इसे भी लिख देता हूं, 5 एकम 5, 5 में से 1 गए 4/5। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर देखो 4 कट रहा है, तो यहाँ भी ऊपर 4 कट रहा है। तो कटान का एरिया देखिए किधर कट रहा है, तो ये ऊपर, नीचे से ऊपर वाला कट रहा है। तो देखो यहाँ एक संख्या बच गई, तो इसे लिख दो 2। समझ में आ गया। तो देखो ये 5 भी तब किसी को काटेगा, और आगे जाकर के ये n-1 भी n-1 से कटेगा। यानी आपको समझना ये है कि सिर्फ देखना ये है कि अगर ऊपर में शुरू लेफ्ट साइड में शुरू में ऊपर संख्या बच रही है तो आखिर वाला फिर इधर में अंतिम वाला संख्या बचेगा। अगर यहाँ शुरू में नीचे वाली संख्या बची है तो लास्ट में ऊपर वाली संख्या बचेगी। बस यही तो ट्रेंड फॉलो करना है। तो आंसर हो जाएगा 2/n। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया 2/n। देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया मेरे बच्चों, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना है। आइए कुछ टाइप और हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप आ चुका है, और ये सभी क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो बहुत ही कम समय में बनाने का एक अनोखा नुस्खा बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर देखिए जब माइनस में रहे ना या प्लस में रहे तो आप पहले कटान एरिया देखना है, रेंज देखना है कि किधर कट रहा है। और जब गुणा में रहे तो चुटकियों में पहला और आखिरी लीजिए, डिफरेंस निकालिए, बटे में उन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है दोस्तों। तो देखो 3 दूना 6, 6 में से 1 गए 5/3 लिख दिया हमने। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए तो 7/5। यहाँ देखो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो 11/7। अब देखो मेरे भाई, ये सब हमने लिख दिया। अब यहाँ थोड़ा जाते हैं हम लोग मेरे भाई, तो क्या होगा, अगर हम इसमें गुणा करें तो ये इसका देखो डबल देगा, उसमें से ये 1 घट जाएगा। यानी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 1000/1/999 आ जाएगा। सिंपल घटाने का तरीका देखिए कैसे घटाया। ये 999 में 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 बार 999 मिलेगा। उसमें से अगर 997 घटाऊंगा तो 2 मेरा बच जाएगा। आई बात समझ में, वो 2 को इसमें जोड़ दो तो हो गया 1001। देखो सिंपल जोड़ने का तरीका। तो देखो अब यहां से ये 5 5 कट रहा है, 11 11। आप देखो रेंज देखो, एरो दे दिया है, इससे आप समझिए कि एक ऊपर कटा तो अगला नीचे। तो देखो यहाँ पर शुरू में कौन सी संख्या आपके पास बच गई, 3। तो 3 नीचे है तो नीचे लिख दूंगा, तो यानी तब हमारा ये ऊपर वाला संख्या बच जाएगा। तो 1001 हमने ऊपर लिख दिया, और ये भी तब आपका कट ही जाएगा। तो आंसर हो गया 1001/3। तो देखिए कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब आप नजरों से खेल कर सकते हो मेरे बच्चों। देखो परीक्षा में कितना मजा आने वाला है।
अब देखिए अगले क्वेश्चन को दिया गया है 1/√1 प्लस √2। अब देखो मेरे बच्चों, जब संख्याएं आपको रूट में दे दी जाएंगी ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखो नीचे में रूट रहे तो इसके कंजुगेट से गुणा करो। कंजुगेट कहने का मतलब इसका उल्टा। तो आप बताओ √1 प्लस √2 का कंजुगेट क्या होगा? तो √2 माइनस √1 होगा। बस सिंपल है, बड़ी वाली संख्या को पहले कर दो, छोटी वाली को बाद में कर दो और उसका प्लस के जगह माइनस लगा दो, बस वही कंजुगेट हो जाता है। और देखिए डिफरेंस सबका एक एक का ही डिफरेंस है, तो और घबराने की बात नहीं है। तो देखो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चों, मैं इसे ऐसे लिखूंगा। देखो ध्यान देना मेरे बच्चों, मैं अगर इसका कंजुगेट लिखूं तो लिखूंगा √2 माइनस √1 प्लस, फिर दे दो प्लस का चिन्ह है। अब इसका कंजुगेट अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? √3 माइनस √2। फिर देखो इसका कंजुगेट अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? √4 माइनस √3। ठीक उसी प्रकार जब मैं इसका कंजुगेट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? देखो प्लस लिख करके √100 माइनस √99। बस इतना काम काफी है। बीच में देखो डॉट डॉट जाएगा, वो मैंने नहीं भी लिखा तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखो √2 कट गया, √3 कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं इसलिए इतना लेंदी आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं ना मेरे बच्चों कि देखिए ऐसे क्वेश्चन को हवा में बस बना लेने से नहीं होगा। हो सकता है परीक्षा में कुछ और उसमें चेंजेस करके दे दिया जाए, तो कम से कम इतना तो रहे कि ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने बुद्धि से एग्जाम में फिर बना सके। इसलिए देखो दोस्तों, मैंने लेंदी बताया कि इसे ऐसे अगर मैं काटूंगा तो देखो क्या बच रहा है, ये वाला √1 बचेगा और ये वाला √100 बचेगा। अब कैसे बचेगा? देखो यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, सभी कॉपी होते जा रहे हैं, सभी 2 बार आए हैं, मगर जो सिंगल बार आया है वही ना शेष रहेगा मेरे बच्चों। तो देखो यहाँ √1 बच गया और यहाँ √100। तो अब आपको कैसे पकड़ोगे कौन प्लस कौन माइनस? तो देखो मेरे बच्चों, जब प्लस दिया रहेगा ना तो आखिर वाले में से पहले वाले को घटा देना। तो मैं कह दूंगा कि √100 बच गया और ये माइनस √1 बच गया, तो हम कह सकते हैं 10 माइनस 1 बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। आई बात समझ में? अब इसी का एक जुड़वा भाई भी आता है मेरे बच्चों। अब यहाँ प्लस के जगह आपको माइनस रहेगा, तो प्लस के जगह माइनस रहेगा तो क्या करोगे? तब आंसर में सभी प्लस वाले आएंगे, तब क्या हो जाएगा? देखो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा आखिर में। तो देखो तब वहां पर आपका आंसर जुड़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक बताइए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंजुगेट मतलब इसका उल्टा, यानी नीचे जो दिया है इसका उल्टा। यानी उल्टा मतलब क्या? 2 को उल्टा नहीं लिखना है तो 1 और 2 है, √1 है प्लस √2 है, तो आपको इसका कंजुगेट क्या लिख देना? देखो मैं आपको यहाँ बताता हूं, अगर √1 प्लस √2 है 1/, अगर इसका कंजुगेट आप निकालोगे तो हो जाएगा √2 माइनस √1। यानी कि बड़ी संख्या को पहले लिख दिया, छोटी संख्या को बाद में, और प्लस है तो माइनस कर दिया। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम यहाँ माइनस कर देते। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई होगी। तो हमेशा पहला और आखिरी ले लो, प्लस में है तो माइनस करके आंसर निकाल दो। ये भी ट्रिक आपके काम आ जाएगा। चलिए आइए कुछ टाइप और हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपके सामने है। देखिए वैसा ही एक क्वेश्चन है। देखो अब हम इसे फटाक से अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों? कुछ भी नहीं करना है। देखो सभी प्लस में दिया है ना, तो उसे क्या करेंगे? हमको माइनस करके आंसर लाना है। तो देखो 4 है, 5 है, ऐसे करके 8 तक सब डबल डबल आएंगे। ये पहला और आखिरी आपका बच गया, तो बड़े वाले को पहले लिख दिया, छोटे वाले को बाद में लिख दो, और प्लस में जब सवाल दिया रहे तो आंसर में माइनस कर दो। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 3 माइनस √3। देखिए कितनी चुटकियों में आंसर आ गया और पता भी नहीं चला। यही कंसेप्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था। आइए एक और नए टाइप का क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करके दिया है, तो मेरे बच्चों मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बताऊंगा। देखो a² माइनस b² का रूप में है, तो इसे एक बार जोड़कर लिख लो और एक बार घटाकर लिख लो। उसी प्रकार 1/1 + 3 और 1 - 1/3 हो जाएगा। डॉट 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 1 + 1/20 और 1 - 1/20, ऐसे करके लिख सकते हो आप। जी हाँ, बिल्कुल आप लिख सकते हो। अब क्या करो, देखो मेरे भाई, प्लस वाले सारे प्लस वाले को एक साथ ले लो। तो देखो हमने ले लिया 1 + 1/2, फिर यहाँ ले लिया 1 + 1/3, फिर डॉट डॉट करके 1 + 1/20 कर दिया। ज्यादा नहीं लेना है, बस 3 ले लो ना, इतना इनफ होता है ट्रेंड पकड़ने के लिए। और अब माइनस वाले को एक साथ ले लो, 1 - 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/3 और ये हो जाएगा 1 - 1/20। तो देखो, और ये बीच में डॉट डॉट है, इसे समझने के लिए समझ लो। आ रहा है ना मजा मेरे बच्चों? अब देखो एक लाइन में आंसर होगा।
अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दो एक के दो, दो और एक तीन, यानी हो जाएगा 3/2। ये क्या हो जाएगा 4/3। तो अगला क्या आएगा देखो 3 4 तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 3 तो यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसे डॉट करके 21/20 निकाल लो। क्लियर है। उसी प्रकार अगले वाले में देखो मेरे भाई, यहाँ क्या करोगे, यहाँ माइनस है तो 2 1 के 2, यहाँ हो गया 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, डॉट डॉट करके यहाँ हो जाएगा 19/20। तो देखो कितना सिंपल हो गया। देखो दोनों जब स्क्वायर में रहे ना तो एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, यहां से भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए मेरे भाई 3 3 कट गया, 4 4, ट्रेंड पता चल गया, ऊपर नीचे कट रहा है। तो देखो यहाँ बच गया 21। तो हम इसे देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ इसे रब करके आपको लिख के समझा देता हूँ, हो सकता है आपको नीचे सही से दिख रहा नहीं होगा। तो देखिए मेरे बच्चों, मैं चलिए इसका आंसर यहाँ पे कर देता हूँ कि अब देखो यहाँ सारा कट गया तो 21/2 यहाँ पर हमारा शेष बच गया, इंटू यहाँ देखो 2 कट गया, यानी नीचे वाला कट गया, तो यहाँ 1 बचा तो लिख दो 1 ऊपर में। तो नीचे में क्या बचेगा मेरे बच्चों, 20 बचेगा। तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। तो देखो ये सभी कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो गया 21/40। अब मेरे बच्चों एसएससी 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है, अब इसके बाद भी आया है। अब देखो अगर इसे मैं भाग दे दूं, ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में दशमलव में आंसर था, तो भाग दूंगा 4 पंजे 20, 5 2 और 5, यानी आंसर हो जाएगा 0.525। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, तो इसे अच्छे से समझिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर है बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आपको इसका आंसर करना है। ये भी एसएससी 2010 और उसके बाद भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने सारे न्यू कमर्स जो होते हैं, न्यू कैंडिडेट, वो ऐसे क्वेश्चन को देख के ही घबरा के स्किप एंड नेक्स्ट कर देते हैं। डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि रणभूमि मैथ्स आपके साथ है। तो देखो मेरे बच्चों, करना क्या है, सबसे पहले पावर से खेलो। देखो यहाँ -1 -2 डॉट डॉट करके -7 तक गया है। यहाँ देखो एक पावर ज्यादा है, -2 -3 डॉट डॉट करके -8 तक गया है। तो क्या मैं इस नीचे वाले में से, देखिए मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, चलिए हम ऊपर वाले, मैं जानबूझकर थोड़ा लेंदी बता दे रहा हूँ, ऊपर वाले को एज इट इज हमने लिख दिया, ज्यादा नहीं लिखूंगा, डॉट डॉट करके डायरेक्ट लास्ट वाला लिख दे रहा हूँ। यहां तक तो समझ में आ गई। ऊपर वाले को एज इट इज उतार दिया। नीचे वाले से हम 1.331 का पावर -1 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारा -1 यहां से तो निकल ही जाएगा मेरे भाई, तो कॉमन ले लूंगा तो सबके पास एक एक कम हो जाएंगे ना। तो देखो 1.331 का पावर -1 हो गया, 1.331 का पावर -2, देखो सबका एक एक पावर घट जाएगा। तो यानी देखो यहाँ पर भी एज इट इज यही 1.331 का पावर -7 आएगा कि नहीं, आ गया ना। तो देखो मेरे भाई ये और ये सेम है कि नहीं, पूरे का बटा ऊपर में पावर 2/3 है। चलिए तो देखो ये और ये कट गया तो हो गया ना। तो ये अब देखो इंडेक्सेस आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज का पावर माइनस है और वो नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 1.331 पावर -1 से +1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई। और ऊपर में सबका पूरा होल का पावर क्या है 2/3, तो ये लिख दिया हमने। अब मेरे बच्चों ये जरा सोचो 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का। तो क्योंकि यहाँ नीचे 3 है तो जरूर ये क्यूब ही होगा, तभी तो ये 3 कटेगा। तो देखो 11 का क्यूब होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 3 अंक के बाद है तो जब यहाँ लिखेंगे तो 1.1 हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई सीधी सी चीज है कि ये 1.1 का क्यूब हो गया और उसके ऊपर पावर क्या है 2/3 है। पावर आपस में गुणा होते हैं तो 3 कट जाएगा, तो हो गया 1.1 का स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर करो 11 का स्क्वायर 121 दशमलव 1 अंक के बाद है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, तो आंसर हो गया 1.21। तो देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था कि कुछ परीक्षा में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, अक्सर आते हैं और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो मैंने ये एक लाजवाब तरीका आपको बताने का प्रयास किया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।